हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो है एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए करेंगे। सितंबर 2021 करेंगे, ठीक है। मैंने कार्ड को जो है ऑलरेडी शफल करके प्लेस कर दिया ताकि जो है टाइम हम हमारा सेव कर सके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जो है कार्ड को टर्न अराउंड कर देती हूँ। फर्स्ट जो आया है हाई प्रेस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन जो आया है रिवर्स में आया है, द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वैन, 5 ऑफ कप, ठीक है। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक बी जो आया है हमारा, द एम्प्रेस। तो ओवरऑल अगर हम एनर्जी अगर आप पूछे तो क्वाइट डिसेंट मुझे लग रहा है। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने आप पर ध्यान देना मतलब अपने आप को, ये नहीं, मुझे लगता है पास्ट में आपने इतना ध्यान नहीं दिया था बट अब बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है कि मैं अच्छा ही लगना है, यानी कि खुद के ऊपर, यानी कि आपकी मान सम्मान हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। आपकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का जो करंट इंट्यूशन जो है बहुत हाई है। अभी आप लोगों को कुछ, मुझे लगता है पास्ट में कुछ ऐसे लेसन मिले हैं आपको। आपको लगता है कि अब जो है दूर से आप सही गलत का फैसला ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो, दूर से ही हर चीज़ को पहचानने की शक्ति होता है ना। कभी कभी हम लेसन सीखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट, दूर से ही चेक करके। मुझे लगता है कि पास्ट में शायद से आप बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग थे हर किसी के लिए, कोई भी आपसे अप्रोच करता था। बट अभी जो है आपने ऐसा करके रखा है कि सामने वाला आपके पास आने से बहुत बहुत बार सोचेगा वो, क्योंकि आपका जो मून इंट्यूशन यानी बहुत हाई है। अगर मुझे एक एडवाइस भी करना चाहूँगी, अगर ये कार्ड आपके लिए करंट रीडिंग में आई है तो कहीं ना कहीं इस बात का कंफर्म है कि अगर आपको जो भी लाइफ में करना है किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इंट्यूशन का सुनिए। क्योंकि आपका जो इंट्यूशन, करंट इंट्यूशन जो है आपका बहुत हाई लेवल में है। वो आपको कभी भी गलत रास्ता पर नहीं लेके जाएगा, ऐसा मैसेज आया है। कोई चीज़ को लेकर आप रुके हुए थे, अब उस चीज़ से भी बाहर निकल रहे हो। हैंगमैन, कोई चीज़ को लेकर आप रुक गए थे कि नहीं मेरी ज़िंदगी रुक गई है और अपने आप को शायद से आपने लेट गो कर दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया। आप उस चीज़ से भी बाहर निकलते आ रहे हो, निकलते नज़र आ रहे हो। सितंबर मंथ मुझे ऐसा लग रहा है। एक अगर हम देखते हैं ऐसा आता तो कहीं ना कहीं अपने आप को आपने रोक दिया है, ऐसा कुछ है। बट अगर हम रिवर्स आए तो कहीं ना कहीं इस बात का क्लियर है कि आप जो कोई चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे सोचे थे, उस चीज़ को अभी सैक्रिफाइस नहीं करोगे, आप लेट गो नहीं करोगे। बस आप अपने, मुझे लगता है काम पे मुझे फोकस लग रहा है। इसमें अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार के बारे में पूछते तो कोई है आपकी लाइफ में पर्सन, शायद से आपके पास वो माफ़ी मांगने आना चाहते हैं या फिर आप माफ़ी मांगना चाहते हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। पैशन, अगर आप पैशन की बात की जाए, मुझे ज़्यादा आपके पर्सन का पैशन बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है आपके टुवर्ड्स। अगर आप देखते तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नज़र आ रहा है। कोई भी सिचुएशन, चाहे वो करियर हो चाहे लव हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट लग रहा है। नाइट यहाँ पर भी है, नाइट यहाँ पर भी है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट, यानी कि स्टक नहीं नज़र आ रहा है। बट आपने जो है आपका एक पोजीशन बना के रख दिया है एक्वेरियस, हमारे एक्वेरियस ने, कुंभ राशियों ने। अब जो है इमोशंस नहीं बताओगे, छुपाओगे, बिल्कुल किसी को नहीं बताओगे। आप जो है बहुत ज़्यादा माइंड से सोचने लगोगे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाओगे कि आपको अभी ऐसा फीलिंग आएगी सितंबर मंथ में कि अगर मैं इमोशन बताऊंगा तो मैं दोबारा वीक दिखूंगा। तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ओवरऑल रीडिंग देखते तो कहीं ना कहीं एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस का पता नहीं है, मुझे काइंड ऑफ ओवरऑल रीडिंग से लव ज़्यादा मुझे काफ़ी हद तक नज़र आया। कहीं ना कहीं देखिए वाटर, क्वीन ऑफ कप है, वाटर आया यहाँ पे, तो एबिडेंस आया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप क्रिएटर हो। अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, कोई एक्शन करना है, कुछ काम में इनपुट करना है तो प्लीज़ कर लीजिए। क्योंकि आपका जो चाहते हैं वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं चेंज नज़र आ रहा है। ये एक एबिडेंस का कार्ड है, एक लक का कार्ड हम कह सकते हैं। अब क्रिएटिव, क्रिएटिव मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्रिएटिव अगर सोचते हो कोई चीज़ करना तो प्लीज़ करिए। अगर आप देखिए, ये पता नहीं मैं क्या बताऊँ आपको, ये लव
आपका बीच में आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या फिर आप इमोशंस आपका बहुत हाई है, या फिर आपके पर्सन का इमोशन बहुत सितंबर में आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप लव के हिसाब से अगर पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अपोजिट पर्सन जो है लव में हलचल चाहते हैं, हलचल करने की कोशिश में, यानी आगे बढ़ने को देखते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट आपका सितंबर का जो मंथ है काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रहेगा, यानी आप आपके एटीट्यूड में बने रहेंगे, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यानी बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ पॉजिटिव बना के रखना है। अब जो अगर मन में ठाना है उसे बस आगे प्लान करके सही तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप कोई भी प्लान करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हाई प्रेस्ट आए कि आप गलत होगे, क्योंकि हाई प्रेस्ट जो होता है कभी भी गलत डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, देखते और गॉडेस से क्या मैसेज है देखते हैं। फर्स्ट आया है कि बिल्कुल अगर आप सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ हो ही नहीं रहा है, रुक गया है, तो कहीं ना कहीं सितंबर में मुझे हलचल नज़र आ रहा है। देखिए, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनामरस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग। बिल्कुल आपके लाइफ में कोई चेंज ज़रूर होने वाला है सितंबर 2021 में, तो आपको उसको जो है रिसेप्टिव एनर्जी में रहिए, आप ब्लॉकेज मत क्रिएट करिए अपने लिए। देखिए, जैसे मैंने ब्लॉकेज की बात कही, सेम मैसेज आपको आया। देखिए, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन एनर्जी एंड योर एबिलिटी टू गिव अदर। आपको रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है। रिसेप्टिव एनर्जी का मतलब कि हाँ मैं देखूंगा, सोचूंगा नहीं, आप सोचना कि जो आएगा सब कुछ सही हो जाएगा, पॉजिटिव बना के रखिए, क्योंकि आप जब पॉजिटिव बना के आप उम्मीद करते हो तो कहीं ना कहीं आप वो ही, यानी कि आउटपुट, यानी आप किसी और को भी वही दोगे। तो ऐसा मैसेज आपके गॉडेस से आपको आया है। और देखते क्या मैसेज है फेरी से, आपको क्या करना है सितंबर मंथ में, हम देखते हैं। सितंबर मंथ में हमारे एक्वेरियस के लिए गाइडेंस, वन कार्ड, 1 या 2 कार्ड लेते हैं। देखिए, सेकेंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको क्या बताऊँ, अब मैं बता देती हूँ आपको। मैं सेकेंड टाइम आए, देखिए 2 ऐसा कभी हो सकता है, आपको लगता है ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता है। डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ आपसे कहना चाहता है कि कोई चीज़ है आपको लेकर, आप में ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है। कि आपको ये कहा जाता है कि फेरी टेल्स यू दैट सरेंडर टू ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट हैपनिंग फॉर यू हाईएस्ट गुड, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, बेस्ट इज़ येट टू कम, बेस्ट इज़ येट टू कम। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी दुनिया थम गई है, रुक गई है, तो नहीं, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। बट ये जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप सोचते हैं कि बैठे बैठे होता है, नहीं, आपको वर्क हार्ड करना होता है, उस चीज़ का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप ड्रीम करते हो, आप ड्रीम करो, ड्रीम हर कोई करता है, बट आपको एक्शन लेना होता है, इनपुट डालना होता है, तब जाके ये आपको मिल पाएगा। तो बहुत अच्छा, मुझे काफ़ी हद तक क्वाइट डिसेंट। और एक कार्ड्स में निकाल लेती हूँ फेरी से आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, 2 ट्रांसफॉर्मेशन अगर आया है तो बिल्कुल